MLII-101 इस बुक का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसका हम लोग सोच रहे हैं कि एक लेक्चर बना दूं मैं। तो इस लेक्चर को बनाने से पहले इस बुक को एकदम अच्छे से रीड करना पड़ेगा, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो मैं चैप्टर रीड करने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन रीड कर दूं इस चैप्टर को, जिससे आप सब लोगों को समझ में आ जाए। अभी तक जितने भी चीज़ें मैं करता था तो सबसे पहले मैं इसको रीड करता था प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद इसको मैं बनाता था। बट अभी मैंने सोचा है कि इसको रीड करने से पहले, इसको प्रॉपर लेक्चर बनाने से पहले मैंने इसको रीड करना है, तो आपके साथ ही रीड मैं कर दूँ इस चीज़ को। तो ये हाफ चैप्टर्स तो मैंने रीड कर लिया, उसका मैं लेक्चर बाद में बना दूंगा। ये पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर्स मैं बना रहा था, तो कुछ लोगों को एकदम और डीप में जा कर के समझना था। तो ये अपना चैप्टर है, चैप्टर यूनिट 14 है। तो इसका मैंने आधा तो कर लिया, बट आधा मैं करने जा रहा था तो सोचा आपके साथ ही पढ़ लूँ। तो जिसको चैप्टर पढ़ना हो, डीप नॉलेज चाहिए, वो इन सब लेक्चर्स को देख सकता है। बाकी जिनको सिंपल जस्ट किसी तरीके से एग्ज़ाम पास कर लेना है, तो वो लोग दूसरे लेक्चर्स देख लेंगे। इसमें मैं केवल रीड करूँगा और कुछ टॉपिक्स मैं समझाऊँगा। तो जिनको वो सब समझना हो वो लोग इसको देखें, बाकी वो लोग दूसरा वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बोलता हूँ। तो हम लोग ये इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इंक्लूड्स दोज हु गैदर, रिकॉर्ड, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, प्रिजर्व, रिट्रीव, डिसेमिनेट एंड समटाइम्स जनरेट इंफॉर्मेशन। तो ये क्या क्या करते हैं? सबसे पहले गैदर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, रिट्रीव करते हैं, डिसेमिनेट और समटाइम्स जनरेट भी करते हैं। तो ये ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। दे आल्सो प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये लोग इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ यू कैन थिंक ऑफ एनीबडी हु डू नॉट गैदर इंफॉर्मेशन इफ़ यू ऑब्जर्व डीपली। इसमें पूछ रहे हैं क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण ही ना करता हो। इफ़ यू ऑब्जर्व डीपली देन यू विल फाइंड दैट ईच वन ऑफ अस गैदर रिकॉर्ड्स। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि सारे लोग क्या करते हैं? गैदर करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं और प्रोसेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, रिट्रीव, डिसेमिनेट, सारी चीज़ें करते हैं इन्फॉर्मेशन को। दस एवरी वन इन द वर्ल्ड कैन बी टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन पर्सनल। तो क्या तो पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इन्फॉर्मेशन पर्सनल हो सकते हैं। हाउ यू बी कंसर्न विद ओनली दोज इन्फॉर्मेशन पर्सनल हु डील्स विद द डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन, हु हैव बीन ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड पेड फॉर देयर जॉब। अब देखो, सारे लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, बट सबसे हम नहीं ना पूछने जाते हैं। तो हम किसके पास पूछने जाते हैं? जो इसके एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट कौन होता है? इन्फॉर्मेशन पर्सनल हम किसको बोल सकते हैं? जो डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है और जिसे ट्रेंड किया गया है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कोर्स में। अगला, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें इंफॉर्मेशन जनरेटर्स हैं। उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो इसमें इंफॉर्मेशन गैदरर्स आप पाओगे। फिर उसके बाद इसके गैदरर्स में जर्नलिस्ट वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, ये डिटेक्टिव, इतना ज़्यादा हमें पीएचडी नहीं करना है, बस गैदरर्स को देखना है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो में होगा सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट बताऊँगा। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स, तो जिसको डीप पढ़ना हो वो इसमें रहे, बाकी लोग जा सकते हैं। और ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग उसके ढेर सारे टाइप्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटर्स, ये सारी टॉपिक्स हम लोग करेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में। तो कि कौन कौन क्या करता है, फिर एग्जांपल्स के साथ इसमें पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। बट बुक आप अपना खोल के रखो। अब ये देखो, बुक में दिखाने का एक फ़ायदा होता है कि अब देखो, मैंने जो बुक खोला है उसमें मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना बुक खोल लो, उसमें अंडरलाइन करो ये चीज़ें। तो ये देखो, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जनरेटर्स, ये क्या करते हैं? ये रिसर्चर्स जो होते हैं, इन्वेंटर्स, ये कुछ नई चीज़ जो बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। इनोवेशंस होते हैं कि कोई नई आइडियाज़ उन्होंने खोजा। डिस्कवर्स, जो इन्होंने कोई पुरानी चीज़ है उसको खोजा, जैसे हड़प्पा काल की चीज़ों को उन्होंने खोजा। थिंकर्स, जो सोचते हैं, ऑथर्स, प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स,
जो हमारे संसद में बैठते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। डिसीजन मेकर्स, या संसद में ही नहीं, सारे लोग जो पॉलिसी बनाए वही पॉलिसी मेकर। जजेस एंड मेनी अदर्स आर जनरेटर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे टाइप्स इन्होंने बता दिया। A scientist observes things, hypothesis, designs and conducts experiments, records the results and finally draws conclusion. The entire process may give rise to new findings leading to generation of new information. तो इसको आप लिख सकते हो। इसमें इन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया है साइंटिस्ट के बारे में। तो आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क समटाइम्स लिंगरिंग फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स एन इन्वेंटर डेवलप अ न्यू मशीन। अब देखो, सबसे पहले इसने साइंटिस्ट के बारे में बता दिया कि साइंटिस्ट क्या क्या करता है, फिर उसके बाद अभी बता रहा है कि इन्वेंटर क्या करता है, फिर उसके बाद ये आगे बताएगा कि एस्ट्रोनॉमर क्या करता है, फिर उसके बाद आगे बताएगा फिलोसफर क्या करता है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉड लेक्चर है तो फिर हम लोग इसको एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व थिंक, ये हो गया। तो डेवलपर न्यू मशीन इक्विपमेंट टूल्स एंड समटाइम्स सी he or she discloses invention through a patent। पेटेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया। which contains deal, पेटेंट क्या होता है कि कोई भी नया इन्वेंशन आप करोगे तो पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद 20 साल तक आपके पेटेंट को कोई यूज़ नहीं कर सकता है। 20 साल तक उसका कोई यूज़ करेगा तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। which contains deal with contains details of invention। the inventor continuously strive to enhance the productivity and efficiency of the machine। ये जो इन्वेंटर होता है वो हमेशा काम करता है प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी को बनाने में। एक बार किसी ने गूगल बना दिया, अब उसकी पूरी की पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई, एक ही काम करता हुआ बेचारा रह जाएगा गूगल को और एडवांस और एडवांस और एडवांस करने में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नई चीज़ बनाए, गूगल बनाया फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बना दे, फिर तीसरी चीज़ बना दे, ऐसा नहीं करते लोग। उसी को प्रोडक्टिविटी और इनहेंस इफ़िशियंसी को बढ़ाते रहते हैं। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? व्हाइल स्कैनिंग द इस नाइट स्काई, जब हम लोग रात में आसमान देखते हैं। टेलीस्कोप में भी इनकाउंटर कॉमेट नॉट सीन बिफोर। तो उसके बाद जो टेलीस्कोप होता है उससे हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। द मोमेंट इन्फॉर्म्स द मीडिया अबाउट फाइंडिंग्स, information generators and the world come to know about it। A team of doctors while investigating a new epidemic with chance upon a new virus may be I lead to generate of copies information। तो ये एस्ट्रोनॉमर के बारे में बताया इन्होंने। फिर उसके बाद फिलोसफर्स के बारे में आ जाता है। तो इन्होंने जितने भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं उसके बारे में बता दिया। फिलोसफर्स क्या करता है? द थिंकिंग ऑफ फिलोसफर ओवर द एजेस हैज़ गिव बर्थ टू लार्ज नंबर ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम। ये फिलोसफिकल सिस्टम को बताते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईच फिलोसफर डेवलप एंड न्यू व्यूज़ आफ्टर ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग मेड दैट नोन। ये सारी चीज़ें इन्होंने कर रखा। फिर द आउटपुट ऑफ द ऑथर्स माइंड कैन बी, ये ऑथर्स के बारे में बताएंगे। फिर इसके आप एग्जांपल्स दे सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ रंगनाथन का जो बुक है प्रोलेगमना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो इतना हमारे पास समय भी नहीं है। There are many other of the society whose activity is good and bad at sometimes hit heading the newspaper। Some information may be important for individual or family only, for example the birth of a child। Some others may be important for the local community। तो इन्फॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जो पैदा करते हैं जनरेट। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोला तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जनरेट किया, अर्जुन ने सुना, फिर वो वेद व्यास ने क्या किया, उस गीता को गैदर किया, इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या ये लोग अगर सिर्फ बोल कर चले जाएं तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं गैदर करते हैं, ठीक है। तो ये गैदरर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है जर्नलिस्ट, आज की ताज़ा खबर सूत्रों के हवाले से तो ये रिपोर्टर्स, करेस्पॉन्डेंट्स, डिटेक्टिव स्पीसीज, पुलिस, कंपाइलर्स, इन्यूमरेटर्स, ये सारे लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। पुलिस जब कोई मर्डर हो जाता है तो जाकर के वहाँ पे सबूत इकट्ठा करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। डिटेक्टिव तो इसका काम ही होता है। आर इन्फॉर्मेशन गैदर्स बाय प्रोफेशनल, ये हम लोगों को सिर्फ प्रोफेशन इन्फॉर्मेशन गैदर्स के बारे में
पता करना है। वो गांव के जो गुड्डू हैं उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं करना है, क्योंकि गुड्डू भी पता करते हैं सब चीज़ों के बारे में कि किसके यहाँ झगड़ा हुआ, किसने किसकी बैल चोरी कर लिया, या कोई फिसल करके गिर गया, किसी का दांत टूट गया, तो ये इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट करते रहते हैं। और किसी के घर में सफाई नहीं हुई, किसी के घर में कूड़ा निकल गया, ये सब इन्फॉर्मेशंस जो कलेक्ट करते हैं वो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। Training for the job they do. Of course, there are many others in the society who gather information for various purposes. ये जो informations होती है वो various purposes के लिए होती है। जैसे स्टूडेंट गैदर करता है इन्फॉर्मेशन कैसे इनरिच हिज नॉलेज। ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है स्टूडेंट्स, वो परीक्षा को पास करने के लिए लिखा है, तो इन्होंने गलत लिख दिया है। लॉयर्स गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर हिज क्लाइंट टू डिफेंड इन द केस। ये भी गलत है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्फॉर्मेशन करता है, लेकिन ठीक है, डिफेंड करने के लिए। एंड डॉक्टर गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट टू डायग्नोज द डिजीज़। तो ये जो डॉक्टर पेशेंट्स वगैरह का एकदम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनियों को बेचते हैं, प्राइवेट कंपनियों को, और उससे काफ़ी मोटा मुनाफा कमाते हैं। दूसरा पहलू भी है, लोगों की मदद भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने बताया। ए डॉक्टर गैदर, ये हो गया। वी शैल डिस्कस अंडर दिस कैटेगरी ओनली दोज पर्सनल हुज प्रोफेशनल गैदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ जर्नलिस्ट क्या करते हैं, ये रिपोर्टर्स होते हैं। ये लोग सारे हम लोग जानते ही हैं कि ये लोग अपना वो लेकर के माइक लेकर के घूमते रहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है इसमें कि इन्फॉर्मेशन गैदर्स के बारे में बताओ। तो जो गैदरर होते हैं इसमें रिपोर्टर का क्या काम पड़ता है, थोड़ा सा बस पढ़ते चलेंगे, एकदम आप देखते रहो। वी हैव ऑलरेडी सीन द सम इंफॉर्मेशन जनरेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव्स विद द रिपोर्टर ऑफ द लाइफ। ये सारी चीज़ें, ये रिपोर्टर्स हो गए, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। हम लोग जानते हैं, बना करके लिख लेना, कोई ज़रूरी थोड़ा ना जो इसमें लिखा गया, जब हम लोग जानते हैं। तो एक तो रिपोर्टर होते हैं, दूसरा करेस्पॉन्डेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं उसमें। देखो, ए करेस्पॉन्डेंट इज़ द person employed by the news agency, periodical or like gather report and contribute articles and regularly from the distance place। हमारे संवाददाता से हम लोग बात करेंगे। ये जो संवाददाता होते हैं यही होते हैं संवाददाता। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, ये लोग होते हैं। पुलिस होते हैं तो कोई क्राइम होता है, फॉरेंसिक टीम इसमें काम करती है। तो ये लोग डिटेक्टिव हो गए, स्पाइसेस हो गए, कंपाइलर्स। तो हमें ये कंपाइलर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कई बार इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है। पुलिस के बारे में शॉर्ट नोट नहीं है। तो बिब्लियोग्राफर्स और लेक्सिकोग्राफर्स, इंसाइक्लोपीडिस्ट्स एंड रिव्यूअर्स स्टैंड प्रॉम्प्टली एमंग द सेट ऑफ कंपाइलर्स। ये लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं। बिब्लियोग्राफर क्या करता है, गैदर द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स। और लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर वर्क्स, फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोप्स एंड सो ऑन ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम रिटन एज वेल एज स्पोकन सोर्स एंड वेदर अवेलेबल, रिकॉर्ड्स द मीनिंग एंड अदर डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी टाइम। क्या होता है, कोई भी यूजर जब सूचना मांगता है तो उसकी बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्या वो पूछना चाह रहा है। तो उसको डिकोड करने वाला मुझे लगता है लेक्सिकोग्राफर होता है, क्योंकि ये वर्ड्स रिट्रीवल सिस्टम में भी इसका यूज़ हो सकता है कि कोई भी यूजर कुछ भी सर्च करे और वो रिट्रीवल में आए। इंसाइक्लोपीडिस्ट, ये लोग क्या होते हैं, जो इज़ फॉर मोर लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग दैन दैट लेक्सिकोग्राफर, सिंस encyclopedia include thousands of articles, lengths varying from few lines to score pages for writing and other things। ये इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड ये कुछ काम करते हैं, बस इसके बारे में आप देख लेना। ये कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लेना। बिब्लियोग्राफर्स, लेक्सिकोग्राफर, इंसाइक्लोपीडिस्ट और रिव्यूअर। रिव्यूअर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रिव्यूअर, वी मीन अ प्रोफेशनल हु ऑथर स्टेट ऑफ आर्ट रिव्यूअर्स, क्रिटिकल रिव्यूज़ एंड सो ऑन। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आता है फिल्म रिव्यू, तो वो लोग स्टार रेटिंग वगैरह देते हैं, तो ये रिव्यूअर्स होते हैं। ये जस्ट मैं चैप्टर्स रीड कर रहा हूँ, समझा ज़्यादा नहीं रहा हूँ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल रहा हूँ। फिर बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें प्रॉपर तरीके से बढ़िया से बताया जाएगा। और रेफरीज, आगे आ गया रेफरीज। रेफरीज क्या होता है, रेफरीज आर दोज पर्सन हु आर कंसीडर्ड एज एक्सपर्ट और पीयर इन पर्टिकुलर फील्ड।
ये कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। इन केस ऑफ स्कॉलरली जर्नल्स आर्टिकल्स ये लोग होते हैं रेफरीज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा जनरेटर, फिर गैदरर, अब प्रोसेसर्स। प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो कचरा हो जाएगा, जिसको एडिटर बोलते हैं। अबे एडिटर कुछ लोग बोलते हैं ना, आपने वीडियो में देखा होगा, वो इस तरह से एडिटर्स। तो इनका जो रोल होता है एडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडिट अगर ना किया जाए, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अगर अच्छे से एडिट ना करूँ, सारी चीज़ें ना डालूँ तो बेकार ही हो जाएगा। तो उसको एडिट करना पड़ता है, बहुत मेहनत का जॉब होता है उसमें। कई वीडियोस तो एडिट नहीं हो पाती हैं, तो नॉर्मल ही रह जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि अंडर दिस कैटेगरी वी विल डिस्कस अबाउट एडिटर्स एंड वेराइटीज़ एंड देयर वेराइटीज़, ये हम लोग पढ़ेंगे। एंड आल्सो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हु राइट प्रोग्राम्स फॉर डेटा, ये 3 लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन बुक्स आर्टिकल्स रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड फॉर पब्लिकेशन इन मेनी केसेस प्लेंटी ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज, इनएक्यूरेसीज, रिडंडेंसीज, इनकम्पिटेंस ऑब्जर्व्ड, ये होता है। द एडिटर व्हाइल गोइंग थ्रू द राइटिंग करेक्ट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखो जब एडिटर क्या क्या काम करता है, जब ये राइटिंग के लिए जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, कैपिटलाइजेशन। अगर कोई वर्ड कहीं होता है, जैसे किसी शहर का नाम हो, जो नाउन होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है कैपिटल करते हैं, तो कैपिटलाइजेशन। ये पूंजीपति वाला नहीं है। एरर्स, रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स, इनकरेक्ट वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स, एरर्स इन सिंटेक्स, पैराफ्रेजिंग, रिमूव्स सुपरफ्लूस सेंटेंस, वर्बोज, रिपीटेंस, इनकन्सिस्टेंसीज, फिलअप ओमिशंस। देखो मैं खुद भी एडिटर रहा हूँ, एक पत्रिका था उसका नाम था वर्जिन साहित्य पीठ, आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में। तो ये जब मुझे एडिटर बना दिया उन्होंने, को एडिटर स्मॉल हेल्प करने के लिए, तो उसके बाद मैंने यही सब चेक किया था। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटल नहीं है, कोई आर्टिकल ठीक से नहीं है, ये सारी काम ही होते हैं एडिटर को। फिर उसके बाद टेक्निकल एडिटर भी इसी में होते हैं। तो टेक्निकल एडिटर क्या होते हैं कि वो लोग लैंग्वेज एडिटर ये होते हैं, वन ऑफ द हु एडिट्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, उसको एडिट करते हैं। हाँ, फिर स्टाइल एडिटर होते हैं, लैंग्वेज एडिटर होते हैं, जनरल एडिटर होते हैं, ये ढेर सारे टाइप के एडिटर्स होते हैं। अब प्रोग्रामर कौन होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर ही आते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। ये हम लोग जो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट पढ़ रहे थे, मुझे लगता है इसी में आ गया, टेक्निकल एडिटर हो जाए। Programmer is a computer professional who writes programs for the computers. The data inputted in the computer is processed by the computer following the program. सिंपल सा जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता है बस, उसके बाद यही हम लोगों को लिख देना। उसमें जैसे वो होता है, आपने देखा होगा ना, कोहा में जब काम करते हैं तो उसमें ऑथर्स वगैरह के नाम लिखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, टाइटल ऑथर्स ये सारी चीज़ें करते हैं, तो प्रोग्रामर के अंदर आ जाएगा। टाइटल, ऑथर, कोलेबोरेशन, सब्जेक्ट, सीरीज़, प्लेस ऑफ पब्लिकेशंस, ये सब चीज़ें जो करता है वो प्रोग्रामर होता है। हालांकि वो जो लाइब्रेरी असिस्टेंट्स होते हैं वही करते हैं। 3 चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ रखा। अब ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डर्स, अब इतनी इन्फॉर्मेशन सब कुछ हो गई, अगर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया तो कचरा हो जाएगा। मैं वीडियो बना करके सिर्फ अपने गैलरी में सेव करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगा तो बेकार ही हो जाएगा। तो रिकॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो पूरा एडिटिंग वगैरह होगा, अब रिकॉर्डर्स में क्या होगा, द ऑथर एंड द रिपोर्टर इन द मोस्ट केसेस आर फाउंड टू बी द फर्स्ट रिकॉर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो ऑथर होता है और रिपोर्टर, ये लोग करते हैं। इनस्क्राइबर्स, इनग्रेवर्स, कैलीग्राफर्स, प्रिंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आर द प्रोफेशनल दैट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। इनस्क्राइबर्स, इनग्रेवर्स, कैलीग्राफर्स, कुछ हो ना हो हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग, इट हैज़ गोइंग फॉर 1000 of years। बहुत प्राचीन काल से लिखित में चीज़ें हो रही हैं। द अर्ली मैन रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन नॉट विद द सेट ऑफ लेटर। ये प्राचीन काल से हर चीज़ शुरू करते हैं, हमें वहाँ पे नहीं जाना, यहाँ से आते हैं। Usually inscribers and engravers used to do job. In those days, information was recorded on the clay tablets and similar material as well as hard surface. Usually inscribers and engravers used to do the job. At time progress
progressed, newer and newer writing materials become available, and newer species of information records like scribes and calligraphers is appeared on the scene. तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी ऐसे ऐसी चीज़ें आई। इसमें प्राचीन काल की सारी गाथाएं, वंस अपॉन ए टाइम जब इतिहास में वो सब हम लोग पांडुलिपियों पर लिखा करते, ताड़ के पत्रों पर लिखा करते थे। उससे पहले सब श्रुति परंपराएं थीं, फिर उसके बाद आए इस तरह से रिकॉर्ड की जाती थी। तो ये आप इससे अच्छा महाभारत का सीरियल ही देख लेंगे। खैर ये मजाक के लिए था, इन्होंने बहुत खूबसूरती तरीके से समझाने के लिए लिखा है। टाइपिस्ट, मैं आगे निकल गया क्या? टाइपिस्ट क्या होते हैं? 1860 के बाद एक नया स्पीसीज आया रिकॉर्डर का, उसको बोलते हैं टाइपिस्ट। ये लोग टाइपिंग करते रहते हैं बेचारे। अब इनका भी काम ख़त्म ही है, क्योंकि अब वॉइस टाइपिंग वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं, और उसके बाद अब ज़्यादातर वीडियो ऑडियो इन सब चीज़ों में आ रहा है, तो टाइपिस्ट का भी थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। स्टेनोग्राफर, for recording speeches by VIPs and dictators by official appeared another species of recorder is called stenographer. स्टेनोग्राफर वो जब कोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि कुछ भी चीज़ें लिखना होता है, या डीएम ऑफिस वगैरह में, ये स्टेनोग्राफर्स होते हैं, ये लोग लिखते रहते हैं। कंपोजिटर्स कौन होते हैं? वंस द मैन्यूस्क्रिप्ट इज रिसीव्ड फॉर प्रिंटिंग ईदर इन हैंड रिटन और टाइप फॉर्म, इट इज़ गिवन टू कंपोजिटर। मैन्यूस्क्रिप्ट को कंपोजिटर को दिया जाता है। एंड कंपोज द मैटर इधर यूजिंग टाइप्स और मॉडर्न फैसिलिटीज सच इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये क्या बला आ गई, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मुझे लगता है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग उसको बोलते हैं कि इसका कॉपी करके उस मैन्यूस्क्रिप्ट को स्कैन करके उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाए, वही होगा। टाइप करने की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती। फॉलोइंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर द प्रिंटर टेक द जॉब ऑफ प्रिंट प्रोसीडिंग्स। द प्रूफ रीडर मार्क्स ऑल मिस्टेक्स कमिटेड टू द कंपोजिशन। प्रूफ रीडर भी इसमें आ गए। अब देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी आ गए, ये भी एक कुछ काम करते हैं। ये वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, पेंटर, ये सब किस में आ जाते हैं? इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स में आ जाते हैं। अब ये तो हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी इसको अगर अब मुझे अपलोड करना है, आप लोगों तक पहुँचाना है, तो काम आ गया इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स। यहाँ पे मैं सारा प्रोफेशन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए चारों चीज़ें कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन जनरेट किया। दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन को मैंने गैदर किया। पहले जनरेट कैसे किया कि अभी ये वीडियो मैं पूरा अच्छे से बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए क्या करना होगा, ये सारा चीज़ें मैंने कई जगहों से, मैंने सोर्सेज से लिया, बुक से लिया, गूगल से चीज़ें मैंने सर्च किया। अभी तो बुक से ही पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, फिर इसको कंपाइल किया, पढ़ ही रहा हूँ, इसमें तो ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद रिकॉर्ड किया, प्रोसेस रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद इसको डिसेमिनेट करूँगा, यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल प्रैक्टिकली कौन समझा सकता है। You can see the great variety of professionals in this category, and most of them are important sources of the information. The professional belonging to this category, among others, library professional, documentalist, information officers, extension workers, publishers, representative of firms, receptionist, consultants, marketing officers, broadcast professional, प्रेस क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एट्सेट्रा। इतने लोग इसमें आ जाते हैं। इतने लोग जो भी इंफॉर्मेशन को फैला सके वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। ये लोग क्या करते हैं, ये सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से। डॉक्यूमेंटलिस्ट्स क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ में, जैसे एक्विजिशन, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और डिसेमिनेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशंस को। इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कई होते हैं जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंशन वर्क, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ये हो गए। PRO, RO। आपने वो राइट टू इंफॉर्मेशन भी सुना होगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो देने वाले लोग होते हैं वो भी होते हैं। और आपने वो देखो, गवर्नमेंट की जो साइट होती है उसको बोलते हैं PIB, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के लोग भी आकर के इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स आप दे सकते हो। मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ, RTI एंड PIB।
कुछ ऐसे मज़ेदार एग्जांपल्स ऐसे ही आ जाते हैं दिमाग में जब आप कुछ भी पढ़ के रखे हो। इसको बोलते हैं कंपोजिशन, कुछ भी बोल लो, चीज़ें याद। तो ये फिर उसके बाद होते हैं एक्सटेंशन वर्कर्स। वी हैड नॉट एट बीन एबल टू इरेडिकेट इलिटरेसी कम्प्लीटली फ्रॉम country. Still, a huge percentage of people cannot read or write. The number of such people is more than rural areas compared to urban areas. Hence, information cannot be imparted to these illiterate mass about healthy living, better methods of farming, low cost, these things. They can be taught all the certain extent थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो यहाँ पे एक्सटेंशन वर्कर्स, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको सुनाना पड़ेगा, और जो लोग सुन भी नहीं सकते उनको साइन लैंग्वेज से करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, वो न्यूज़ वगैरह कई बार पढ़ते हुए वो लोग उंगलियों को ऐसे इधर उधर करते हैं, कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं उसी को उंगलियों से दिखाते हैं। तो दरअसल जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए थोड़ा सा पानी ब्रेक। As a result of only option left, method that been educating rural folk for decades now. तो इसमें ही आ जाता है एक्सटेंशन वर्कर्स। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं यार। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, आपने वो देखा होगा, वो बेचारे सब जो पब्लिशर्स होते हैं वो अपनी किताबों को छपवाते हैं, अपने जगह जगह पे एडवर्टीज़मेंट देते हैं, और वो इसमें मार्केटिंग प्रोफेशनल्स में सारे आ जाते हैं। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, एडवर्टाइजर्स, हॉकर्स भी आ जाते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे या बच्चे देखे होंगे रेड लाइट पे वो ढेर सारी किताबें लेकर के घूमते रहते हैं। ये सब मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। बड़े बड़े विज्ञापन आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ पेपर में। पब्लिशर्स भी आ जाते हैं, मैंने बताया ही। ब्रॉडकास्टिंग पर्सनल, न्यूज़ स्प्रेडर्स जो होते हैं, न्यूज़ आजकल तो आपने देखा ही होगा, टीचर्स ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्कूलों में, तब बच्चे जा कर के उस चीज़ को समझते हैं। तो ये थे सारे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स, इन्फॉर्मेशन को फैलाने वाले। अब इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे बहुत परेशान हैं जो हिंदी में माध्यम के विद्यार्थी हैं, उन लोगों को कुछ मिल ही नहीं पा रहा आर्टिकल्स। तो ये जितने भी आर्टिकल्स, न्यूज़ आइटम, पेरियोडिकल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश, रशियन, जर्मन, किसी भी भाषा में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, हिंदी, बंगाली। तो ये इनका जॉब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ये ट्रांसलेट कर सकें सिंपल लैंग्वेज में। इन्फॉर्मेशन कंडेंसर्स, ये क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने एक पूरा चैप्टर ही इस पर बनाया है, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। उस चैप्टर को आप देख लेना, पूरी चीज़ें उसमें समझा दिया मैंने। एब्स्ट्रैक्टर क्या होता है, समरी टाइप होता है, उसको वो लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने उसमें एक वीडियो में मैंने बताया भी है। अगर सारे वीडियोस देखोगे तो ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारी वीडियोस जा करके देखो, इतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि हर वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना वो है, डिफ़िकल्ट है। तो एब्स्ट्रैक्टर क्या होता है, इज़ द पर्सन हु प्रिपेयर अ जिस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कंटेंट। ओनली जिस्ट होता है। आर्टिकल, स्पीच, किसी बुक हो उसका एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। समराइज़र, अगर कोई 500-600 पेज की बुक है तो उसको 50-60 वर्ड्स में ही कर देते हैं। समराइज़र क्या होता है, समराइज़र इज़ द वन हु प्रिपेयर द समरी ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग। समरी इज यूजुअल लॉन्गर देन एब्स्ट्रैक्ट। दोनों समरी ही होता है दोनों में, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। अगर समरी बनाएंगे तो 2-3 पेज का बन जाएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आधे पेज का बनेगा। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवर्स, अब देखो इन्फॉर्मेशन मिल गया, सबको पता चल गया। ये जब इन्फॉर्मेशन, जैसे बुक पब्लिश हो गई, ठीक है, बुक पब्लिश हो जाने के बाद उसके संक्षिप्त विवरण जो देते हैं उनको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कंडेंसर्स। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल्स, कभी आप लोग टेरी विजिट करो, वहाँ पे ये लोग यही काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवर्स, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवर्स क्या होते हैं, जो खोज करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कौन खोज करके देगा आपका, अगर फिजिकल माध्यम है तो आपके टीचर्स, आपके गूगल, आपका सॉरी ऑनलाइन में आपके लाइब्रेरियंस, टीचर्स, ये लोग हो गए, बुक्स हो गए। लेकिन ऑनलाइन में इंटरनेट हो गया, गूगल हो गया, ये लोग करके देते हैं, एक्सेल, ये सारी चीज़ें। अगला है इन्फॉर्मेशन क्वालिटीफायर्स, क्वांटिफायर्स।
Every moment information is ceaselessly generating in the world and accumulating day by day. With the passage of time, some information is becoming obsolete, मतलब विलुप्त हो जाते हैं. It is necessary for various purposes to know the rate of the growth, decay, and many other properties of information. To study all these phenomena, a new species of information professional has emerged called informaticians. अभी देखो ये लोग इन्फॉर्मेट्रेशियंस, इसका मैंने पिछले वीडियो में बता दूंगा, मैं अभी उसका वीडियो बनाया नहीं मैंने, बट वो जो लेक्चर अभी प्रिपेयर करूंगा इसका फुल चैप्टर का ही लेक्चर बनाऊंगा 14 यूनिट 14 का, तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूंगा सारी चीज़ें. ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं. तो ये लोग मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें करते हैं. मैथमेटिशियंस की तरह ही होते हैं. इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स, अब इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना. आपने एक चैप्टर भी, एक पूरा आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन. तो ये जो रिप्रोग्राफर्स होते हैं, ये रिप्रोग्राफी पे एक शॉर्ट वीडियो है, जा करके देख लेना. हमारे एक दोस्त ने भेजा है उसे, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि किस तरीके से रिप्रोग्राफी कर रहे हैं. उन्होंने एक बुक लिया, उसको स्कैन कर रहे हैं, ऊपर कैमरा भी देखना ध्यान से, कैमरा भी लगा होगा, स्क्रीन भी लगा हुआ है. तो रिप्रोग्राफिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया. तो प्रिजर्वेशन में रिप्रोग्राफी होता है. रिप्रोग्राफी में क्या होता है कि जो प्राचीन काल की पुस्तकें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, उनको ई पुस्तक बना देना. ठीक है. आर्काइविस्ट होते हैं, माइक्रो पब्लिशर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर्स होते हैं. तो ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं उस चीज़ को. तो ये रहा पूरा चैप्टर. 31 मिनट लगा पढ़ने में. इसको समझाऊंगा तो मात्र 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा. तो इतना होता है. और प्लस जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसके पीपीटीज भी अभी देखूंगा, हर नई चीज़ें. तो एक लेक्चर बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. फिर ये यूनिट 14 आपका ख़त्म हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया, इसमें दोनों चीज़ों में पूछा गया. फुल उसमें क्या उसको बोलते हैं यार, फुल क्वेश्चन में, बड़ा सा क्वेश्चन में, और छोटे से क्वेश्चन में. देखो कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल में ये इतने लोग आते हैं, और उसके बाद कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ये दोनों अलग अलग होते हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल. तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.